30 मई पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 1 से 8। जिस समय अपोलोस ग्रंथ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर अफसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने ये भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने ये सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वह कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। ईश्वर उठता है, उसके शत्रु बिखर जाते हैं, उसके विरोधी उसके सामने से भागते हैं। तो उन्हें धुएं की तरह उड़ा देता है। मोम जिस तरह आग में पिघलता है, उसी तरह विधर्मी ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। वह प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर के आदर में गीत गाओ। उसके नाम का भजन सुनाओ। प्रभु उसका नाम है, उसके सामने आनंद मनाओ। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। अनाथों का पिता, विधवाओं का रक्षक, यही ईश्वर अपने पावन मंदिर में निवास करता है। ईश्वर परित्यक्तों को आवाज़ देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 29 से 33 तक। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ ही गई है जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु फारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।